आज हम बात करने वाले हैं लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना चॉकलेट्स, कोका प्रोडक्ट और कोका डेरिवेटिव्स। इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। ये कंपनी अलग अलग टाइप्स के चॉकलेट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंज्यूमर्स के लिए और गिफ्टिंग सेगमेंट के लिए, किसी को गिफ्ट देने का रहता है उसके लिए भी। जैसे कि आप देख सकते हो प्रोडक्ट में कोका बटर्स है, कोका मास है, चॉकलेट पाउडर है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ये सब कंपनी बनाती है। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2020 के तहत कोका मास ने 45% रेवेन्यू कंपनी को जनरेट किया है। कोका पाउडर ने 36% रेवेन्यू जनरेट किया है। कोका बटर ने 14% रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। क्लाइंट बेस देख लेते हैं कंपनी के क्लाइंट्स है लॉन्ग टर्म के लिए अमूल, मदर डेयरी फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड और पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक ही जगह पे है, संगारेड्डी तेलंगाना में जो आता है। ये कंपनी पुजुलोना ग्रुप की कंपनी है। पुजुलोना ग्रुप एक डिज़ाइनिंग और फैब्रिकेटेड कंपनी है, जो कंपनी डिज़ाइन करती है और फैब्रिकेशन का काम करती है। ये मोस्ट ऑफ द इस कंपनी का शेयर स्टेक पुजुलोना ग्रुप के पास है। आगे चलते हैं और प्रमोटर्स देख लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस कंपनी को पिछले वर्षों में। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए हेल्प किया है कंपनी को, और इसी की वजह से लगभग डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स ने इस कंपनी को 13 करोड़ रुपीस कैश दिया था, और वो भी कम इंटरेस्ट पे, बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट पे। आगे चलते हैं और कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप कंपनी का 113 करोड़ है। स्टॉक का प्राइस 24.7 चल रहा है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 11.3% का। फ्यूचर कैश फ्लो है कंपनी का 67.4 रुपीज़। प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का इस साल 363%। रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने जनरेट किया 7.94% का। कंपनी का 7 ईयर डेप्ट पीरियड रहा है 19.9 करोड़। कंपनी का इन्वेंट्रीज 13.2 करोड़ रुपीज़ रहा है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 88.0 रुपीज़। बुक वैल्यू है कंपनी का 3.29 रुपीज़। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 188%। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 3.40। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 3.66 रुपीज़। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट दोनों मिला के 14.4 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल है 8.16 करोड़ रुपीज़। कंपनी का हाई और लो देख लेते हैं। कंपनी का हाई 156 रुपीज़ है और लो 13.8 रुपीज़ है। कंपनी का डिविडेंड याइल्ड 0.00% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 4.58 करोड़ रुपीज़। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस दोनों मिला के लगभग 0.92 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी का ट्रेड पेबल है 6.67 करोड़। नीचे चलते हैं और कंपनी का पहले प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले क्वार्टर रिजल्ट कंपनी अच्छा जनरेट करेगी। कॉन्स देख लेते हैं। स्टॉक कंपनी के स्टॉक का प्राइस उसके बुक वैल्यू से 26.71 टाइम ट्रेड हो रहा है मार्केट में। ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, हर साल जितना जनरेट करती है उतना ही जनरेट कर पा रही है। कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखाया है, -6.05% का सेल्स में ग्रोथ दिखाया है पिछले 5 साल में। कंपनी ने लोन लिया है इंटरेस्ट कॉस्ट पे। डेटर्स डे कंपनी का इंक्रीज हुआ 43.93 डेज से 63.06 डेज तक हो गया। इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। वरुण बिवरेज है, जिसका मार्केट कैप 38,177.78 करोड़ रुपीज़ है और करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में 884.65 रुपीज़। और हडसन एग्रो है, जिसका करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में 1077.50 रुपीज़ और कंपनी का मार्केट कैप है 23,179.19 करोड़। जायडस वेलनेस है, जिसका करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में 1,482.35 रुपीज़, जिसका मार्केट कैप है 9,445.26 करोड़ का। KRBL है, जिसका करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में इस कंपनी का 187.55 रुपीज़ और मार्केट कैप है कंपनी का 4,415.86 करोड़। हिंदुस्तान फूड है, जिसका करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में 1,879.05 रुपीज़
और मार्केट कैप है 3990.21 करोड़। GRM ओवरसीज है जिसका करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में 540.90 रुपीज़ और जिसका मार्केट कैप है 3245.40 करोड़ रुपीज़। टेस्टी बाइट है जिसका करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में 11,123.10 रुपीज़ और मार्केट कैप है 2,866.47 रुपीज़ 47 करोड़ रुपीज़। और लोटस तो अभी मैं आपको बताया है। आगे चलते कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं। मैं आपको कंपनी का 2 क्वार्टर का रिजल्ट दिखा देता हूँ। दो नहीं, मैं आपको 4 क्वार्टर का रिजल्ट दिखा देता हूँ। मार्च 2021 से दिखा देता हूँ। मार्च 2021 में कंपनी ने सेल्स किया था 18.13 करोड़, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था 0.65 करोड़, नेट प्रॉफिट जनरेट किया था 0.74 करोड़, अर्निंग पर शेयर रहा था 0.58 रुपीज़। जून 2021 में कंपनी ने सेल्स किया था 17.43 करोड़, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.91 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया, नेट प्रॉफिट 0.91 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया, कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.71 रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 20.96 करोड़, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.52 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया, 1.52 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, अर्निंग पर शेयर रहा 1.18 रुपीज़। दिसंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 22.46 करोड़ रुपीज़, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 1.53 करोड़ का, नेट प्रॉफिट रहा 1.53 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 1.19 रुपीज़ का। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। पिछले 2 साल का मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेल जान लेते हैं कंपनी का। मार्च 2020 में कंपनी ने सेल्स किया था 69.89 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.77 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.88 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया था, अर्निंग पर शेयर रहा था 0.69 रुपीज़। मार्च 2021 में कंपनी ने सेल्स किया था 47.87 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.63 करोड़ जनरेट किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.72 करोड़, अर्निंग पर शेयर रहा था 1.34 रुपीज़। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियोज देख लेते हैं कंपनी का। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 2% है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ -6% है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ -6% है और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया लगभग 76% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 9% है। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 6% है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 23% है और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 363%। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज स्टॉक का प्राइस 13% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 20% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 61% के हिसाब से मूव किया और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 397%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 3 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी 188% जनरेट किया। कैश फ्लो देख लेते हैं। पिछले 3 साल का कैश फ्लो देख लेते हैं। 2019 में कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1.30 करोड़ रुपीज जनरेट किया, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -0.00 करोड़ रुपीज जनरेट किया, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -2 करोड़ रुपीज जनरेट किया और नेट कैश फ्लो कंपनी ने -0.70 करोड़ रुपीज जनरेट किया। मार्च 2020 में कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2.88 करोड़ रुपीज जनरेट किया, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -0.00 करोड़ जनरेट किया, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -1.86 करोड़ जनरेट किया और नेट कैश फ्लो रहा 1.01 करोड़ का। मार्च 2021 में कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 0.83 करोड़ रुपीज जनरेट किया, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -0.00 करोड़ रुपीज जनरेट किया, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -1.40 करोड़ रुपीज जनरेट किया और नेट कैश फ्लो रहा कंपनी का -0.57 करोड़ रुपीज। रेशोज जान लेते कंपनी का। पिछले 2 साल का रेशियोज बता देता हूँ मैं आपको। मार्च 2020 में कंपनी का डेटर्स डे था 33.11 डेज, इन्वेंट्रीज डेट था 56.48 डेज, डेज पेबल था 37.55 डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल था 52.04 डेज, वर्किंग कैपिटल डेज था 52.90 डेज। आरओसी आपने देखा ही है। मार्च 2021 में कैसा रहा रेशियो जान लेते हैं। डिटेल्स डे इंक्रीज हो गया, 63.06 तक पहुंच गया। इन्वेंट्रीज डेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 87.38 डेज तक पहुंच गया। डेज पेबल कम हो गया, 33.68 डेज तक पहुंच गया। कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डबल हो गया लगभग, 116.76
तक पहुंच गया। वर्किंग कैपिटल डेज भी लगभग डबल से ज़्यादा हो गया, 109.57 डेज तक पहुंच गया। और उसी आपने देखा ही। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं बता देता हूँ आपको, 2 क्वार्टर का कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ। सितंबर क्वार्टर 2021 में प्रमोटर्स का होल्डिंग 72.06 था, इंस्टीट्यूट का होल्डिंग 0.01 था, गवर्नमेंट होल्डिंग 0.01 था, पब्लिक होल्डिंग 27.93 था। दिसंबर क्वार्टर 2021 में प्रमोटर्स का होल्डिंग 72.06 डेज था, इंस्टीट्यूट का होल्डिंग 0.01 डेज था, गवर्नमेंट का होल्डिंग 0.01 डेज था, पब्लिक होल्डिंग 27.93 डेज था। कुछ बचा नहीं अभी बताने के लिए आपको, हम सब चीज़ हम लोग ने इसमें कवर कर लिया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें।